हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि परिमेय संख्या के क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे अगले क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या के क्या क्या गुण होते हैं। मैंने आपको कल परिभाषा लिखा दिया था, तो अब हम जानने वाले हैं कि परिमेय संख्या के क्या क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला है परिमेय संख्या के गुण। तो हम लोग जानेंगे कि पहला गुण इसका, ठीक है, परिमेय संख्या के क्या क्या गुण होते हैं वो हम लोग जानने वाले हैं बारी बारी से। तो हम सबसे पहले पहला गुण इनका जान लेते हैं कि क्या होता है इसका पहला गुण। तो दोस्तों, परिमेय संख्या का पहला गुण ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसका गुण को लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका पहला गुण हो गया क्या कि दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि इनमें क्या कह रहा है। तो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं 5/3, ये एक हमने परिमेय संख्या ले लिया। और दूसरा क्या ले लेते हैं, और एक हम परिमेय संख्या ले लेते हैं -2/5। ठीक है, तो ये हमने दो परिमेय संख्या ले लिया। अब इनका जो है हम योग करने वाले हैं कि देखते हैं कि उसके बाद जो है ये हमारा परिमेय होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम योग करने वाले हैं। तो 5/3 में हमको जोड़ना है -2/5 को। तो दोस्तों, यहां से जब ये कोष्ठ हटेगा तो ये माइनस और प्लस, यहां पर बीच में क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा। तो यहां पर बराबर की साइड हम लिखते हैं 5/3 -2/5, ये हो जाएगा। अब दोस्तों, नीचे का हमको करना होगा एलसीएम। ठीक है, तो अब हम नीचे का एलसीएम कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 15, 3 से भागा 15 में तो कितना मरतबा होगा, 5 मरतबा, और 5 से ऊपर में गुना तो ये हो गया 25। और यहाँ पे बीच में माइनस का माइनस, 5 से भागा 15 में 3 मरतबा लगा और 3 दूना 6 हो गया। तो ये दोस्तों घटा के कितना हो गया, 19, 19/15। ये हमारा क्या आ गया, 19/15। दो परिमेय संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया, 19/15, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसका पहला गुण यही कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं परिमेय संख्या के दूसरे गुण के बारे में कि इनका दूसरा गुण क्या कहता है। कि दोस्तों, परिमेय संख्या का दूसरा गुण यह कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन, यानी जिसको हम लोग घटाव कहते हैं, तो दो परिमेय संख्याओं का घटाव एक परिमेय संख्या होता है। तो दोस्तों, इसका दूसरा गुण क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का घटाव, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यवकलन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवकलन। दो परिमेय संख्याओं का घटाव एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसका दूसरा गुण क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का घटाव या व्यवकलन, जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए। जैसे -5 भी आप ले सकते हैं, -5/3 दे दिए। ठीक है, पहला ये हमने लिया और दूसरा इसमें हम क्या ले लेते हैं, 7/10। ये हमने दो परिमेय संख्या ले लिया। अब इसका घटाव करके देखते हैं कि वो परिमेय संख्या आता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, -5/3 में से हमको घटाना है कितना, 7/10 को, ये घटाना है। ठीक है, तो चलिए दोनों का एलसीएम सबसे पहले लेना पड़ेगा। 10 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 बचे 50, -50, और ये कितना हो गया, 10 या 30 -3 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, तो -50 और -21, माइनस का 71 हो गया और बट्टे में 30 हो गया। तो ये देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे गुण के एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि जब हमने दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाया तो इनका परिणाम जो निकला वो -71/30 निकला, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसका दूसरा गुण क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का घटाव या उसका व्यवकलन एक परिमेय संख्या होता है। तो ये इसका दूसरा गुण था, ये भी आप लोग लिख लीजिए। तो दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं इसके तीसरे गुण के बारे में। इसका तीसरा गुण हम लोग जानते हैं, परिमेय संख्या का तीसरा गुण क्या होता है
कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन, दो परिमेय संख्याओं का गुणन एक परिमेय संख्या। दोस्तों ये इसका तीसरा गुण क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन एक परिमेय संख्या होगा। तो ये इसका तीसरा गुण क्या हो गया। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि ये गुण क्या कहता है। तो एग्जाम्पल में हम जैसे दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, 3/5 ले लिया, और दूसरा क्या ले लेते हैं हम 7/8, कुछ भी आप ले सकते हैं, परिमेय संख्या में सब कुछ आ जाता है। तो इनका हम जो है अब गुना करके देखते हैं कि हमारा गुणनफल जो है वो परिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो चलिए 3/5 में हमको गुना करना है कितना से, 7/8 से। जैसे हम इसको गुना करते हैं तो 7 गुना 3, 7 या 21 हो गया, और नीचे में 8 पंचे 40 हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इसका गुणनफल क्या आ गया कि दो परिमेय संख्याओं को जब हम आपस में गुना करते हैं तो इसका गुणनफल भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो ये इसका तीसरा गुण था कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो ये इसका तीसरा गुण था। अब मैं आपको इसके चौथे गुण के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जब भी हम कोई एग्जाम्पल वगैरह या परिभाषा वगैरह लिखाते हैं तो आप वीडियो को रोक के और उसको जल्दी से आप कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों परिमेय संख्या का चौथा गुण ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का भाग, दो परिमेय संख्याओं का भाग एक परिमेय संख्या हमेशा नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका चौथा गुण क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का भाग एक परिमेय संख्या हमेशा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं दो परिमेय संख्या। दोस्तों मैं अब आपको इसका जो है एक ऐसा एग्जाम्पल बताने वाला हूं कि जिनसे अगर इसमें हम भागा करें तो वो एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जैसे सबसे पहले हम कोई एक एग्जाम्पल में परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये 5 एक परिमेय संख्या है, इसको 5/1 लिख सकते हैं। तो जैसे दोस्तों ये एक परिमेय संख्या है तो इसको यदि हम 0 से भाग करें, ठीक है, 5 को यदि हम 0 से भाग करें तो इसका परिणाम जो आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जैसे 5/0 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, इसका मान नहीं निकल सकता दोस्तों, ये अपरिभाषित हो सकता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं हुआ। दोस्तों सिर्फ 0 के कंडीशन में ऐसा होगा कि ये परिमेय संख्या नहीं होगा, बाकी जितना भी आप ले लीजिएगा वो एक परिमेय संख्या ही होगा। तो ये आज के क्लास में हमने आपको परिमेय संख्या के चारों गुण बताए, और पिछली कक्षा में मैंने आपको पूर्ण संख्या के चारों गुण बताए थे। तो इस क्लास में अब इतना ही रखते हैं, और आगे की जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेंगे। और फिर देखते हैं कि हमारा जो है पहला चैप्टर जो होगा परिमेय संख्या, उसके कुछ और गुणों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि क्रम विनिमय गुण क्या होता है, सहचर्य गुण क्या होता है, ये सारे गुणों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या में। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।